यूनिट 5 में से कथावस्तु, समीक्षा और गद्यांश ये 3 टॉपिक आने की संभावना है। इस वीडियो में हम ये 3 टॉपिक ही कवर करने वाले हैं, क्योंकि यूनिट 5 में से ये 3 टॉपिक ही पेपर में कवर होने वाले हैं। तो इसी हमारा ये वीडियो इन 3 टॉपिक पर आधारित है, इससे बाहर पेपर में नहीं आने वाला, इसलिए हम इन 3 टॉपिक को अच्छी तरीके से कवर करेंगे। यूनिट 5 का शीर्षक है हिंदी नाटक एवं एकांकी। पहला नाटक है ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी दीपदान एकांकी है। लक्ष्मी का स्वागत ये भी एकांकी है। देखिए, ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित है। दीपदान डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा लिखित है। लक्ष्मी का स्वागत उपेंद्र नाथ अस्क द्वारा लिखित है। आपसे यह भी बहुविकल्प पूछा जा सकता है कि ध्रुव स्वामिनी कौन सी विधा है, दीपदान कौन सी विधा है, इसलिए इनकी विधाओं को भी आपको अच्छे से याद करना है। तो अब हम आते हैं सबसे पहले कथावस्तु पर। इस ध्रुव स्वामिनी नाटक की कथावस्तु सबसे पहले हम देख लेते हैं। देखिए, यह इसमें 3 अंक हैं। ध्रुव स्वामिनी में 3 अंक हैं। तो पहले अंक की कथावस्तु देखिए। यह जयशंकर कृत ऐतिहासिक नाटक है। सम्राट चंद्रगुप्त ने समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। समुद्रगुप्त के निधन के बाद मंत्री शिखर स्वामी की रणनीति के कारण रामगुप्त को सम्राट बना दिया गया। देखिए, शिखर स्वामी ने रामगुप्त को सम्राट बना दिया। रामगुप्त की पत्नी ध्रुव स्वामिनी मन ही मन चंद्रगुप्त से प्रेम करती थी, मतलब एक आकर्षण था। रामगुप्त के शिविर को सकराज की सेना ने घेर लिया। सकराज ने रानी व सामंतों की स्त्रियां लाने की संधि रखी। देख रहे हो आप, इतना कायर था कि स्त्री के पीछे अपने अस्तित्व को छिपा रहा था। ये कायर मनुष्य था। अगर इससे कहते हैं ना पिता को दे दे, तो ये अपने पिता को दे देता। इतना कायर था ये सकराज नामक ये जो राजा था, इतना कायर था। तो इसने अपनी कायरता खेली और ध्रुव स्वामिनी को और सामंतों की स्त्रियों को सौंपने की संधि को स्वीकार कर लिया। मतलब अपनी जान बचाने के लिए दूसरों की जान बाजी पे लगा रहा है। बस यही बात उसको चंद्रगुप्त को सहन नहीं हुई। ध्रुव स्वामिनी के साथ चंद्रगुप्त भी ध्रुव स्वामिनी का वेश रूप बनाकर सकराज के शिविर में गया। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा अंक है चंद्रगुप्त ने द्वंद्व युद्ध में सकराज को मार डाला। तृतीय अंक में क्या है, तभी रामगुप्त चंद्रगुप्त व ध्रुव स्वामिनी को बंदी बनाने को कहता है। चंद्रगुप्त बेड़ियां तोड़कर, जब ध्रुव स्वामिनी कहती है कि तुम बेड़ियों को क्यों स्वीकार कर रहे हो, तुमने गलती ही क्या की है, तो यह सुनकर उसकी भुजाएं भड़क उठती हैं और इतने में चंद्रगुप्त बेड़ियों को तोड़ डालता है और सामंत कुमारों को मुक्त करने की आज्ञा देता है। रामगुप्त भय से कांप जाता है, वहां से जान बचा के भाग लेता है। रामगुप्त परिषद के साथ आता है। रामगुप्त क्रोध में चंद्रगुप्त पीछे से वार करता है, परंतु बीच में ही सामंत आ जाता है। सामंत कुमार रामगुप्त का वध कर देता है। चंद्रगुप्त को सम्राट बनाकर सब चंद्रगुप्त की जय जयकार करते हैं। ध्रुव स्वामिनी चंद्रगुप्त से विवाह कर लेती है। परिषद चंद्रगुप्त को राजा तथा ध्रुव स्वामिनी को रानी स्वीकार कर लेती है। यहीं पर यह नाटक समाप्त हो जाता है। हमारा नेक्स्ट रचना है दीपदान एकांकी। यह एकांकी चित्तौड़ के ऐतिहासिक घटना पर आधारित है। चित्तौड़ के महाराणा सांगा की मृत्यु के बाद उनका पुत्र कुंवर उदय सिंह राज सिंहासन का उत्तराधिकारी था, परंतु वह अल्पायु 14 वर्ष का था। इस कारण सम्राट के भाई पृथ्वीराज के दासी पुत्र बनवीर को राजा का दायित्व सौंपा जाता है। बनवीर उदय सिंह को मारकर राज्य हड़पना चाहता था, इसलिए षड्यंत्र के तहत वह रात्रि में मयूर पक्ष नामक कुंड में दीपदान का आयोजन करता है। वह नृत्य का भी। पन्नाधाय उदय सिंह को नहीं जाने देती, वह जिद करता है। तभी पन्नाधाय को पता चलता है कि बनवीर सैनिकों के साथ आ रहा है। पन्नाधाय अपने पुत्र चंदन को उदय सिंह के स्थान पर सुला देती है और कोठरी में रखकर बाहर भिजवा देती है। किसको? उदय सिंह को कोठरी में रखकर। उदय सिंह को पन्नाधाय कीरतवारी की कोठरी में छिपाकर महल से बाहर निकलवा देती है। बनवीर चंदन को उदय सिंह समझकर वहीं हत्या कर देता है। पन्नाधाय वहीं मूर्छित हो जाती है। इस प्रकार देखिए, पन्नाधाय का जो चरित्र चित्रण है अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैंने इस वीडियो में नहीं डाला, लेकिन चरित्र चित्रण आप पन्नाधाय का जरूर कर लेना, ये आएगा ही आएगा, गारंटी है। नेक्स्ट एकांकी है लक्ष्मी का स्वागत। ये इतना इम्पोर्टेंट एकांकी नहीं है, इसके गद्यांश भी इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसका उद्देश्य आ सकता है, लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है।
यह एकांकी जालंधर के निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की घटना पर है। यह युवक रोशन की पत्नी सरला की आकस्मिक में मृत्यु हो चुकी है। उसका ध्यान अपने बेटे अरुण, जो कि बीमार है, पर रहता है। रोशन का छोटा भाई भासी तेज वर्षा में डॉक्टर को बुलाकर लाता है। रोशन के माता पिता दूसरी शादी कराना चाहते हैं। वह धनी परिवार के व्यक्ति से ब्याह का शगुन ले रहे होते हैं एक कमरे में, और वो कमरे से बाहर निकल कर आते हैं। ठीक है, माता पिता शगुन लेकर कमरे से बाहर निकल के आते हैं। उसी समय अरुण की अरुण की अरुण के शव को लेकर वह पिता 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 अपने बेटे के शव को लेकर भी निकल कर आता है। इस प्रकार यह मार्मिक इस एकांकी का अंत बड़ा मार्मिक तरीके से होता है और व्यंग करती है ये कुप्रथा पर। हमारा नेक्स्ट रचना है। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, ध्रुव स्वामिनी का उद्देश्य करना है। देखिए, ध्रुव स्वामिनी का उद्देश्य आपसे पूछा जा सकता है कि ये ध्रुव स्वामिनी का उद्देश्य क्या है। तो लघु में आएगा तो आपको कम से कम ये 50 शब्दों में करना है लघु में। ठीक है, अधिकतम कितने भी शब्द हो सकते हैं, 50 शब्दों में तो लिखना ही लिखना है। मतलब आधा पेज में या एक पेज में आप लिख सकते हैं ऐसे लघु में। 7 नंबर का आने वाला है। देखिए उसका उद्देश्य क्या। ध्रुव स्वामिनी नाटक में जयशंकर प्रसाद का उद्देश्य भारत के गौरव व भारतीय संस्कृति को उजागर करना है तथा भारत के भारतीय नारी के रूप की स्थापना करना है। नारी के गिरे हुए मनोबल को ऊंचा करके दिखाना और आदर्श नारी की स्थापना ही नाटक का प्रमुख उद्देश्य है। मतलब भारतीय संस्कृति के आदर्श को दिखाया गया है, एक भारतीय संस्कृतिवान आदर्श नारी को दिखाया गया है। इसमें भारतीय संस्कृति के अतीत, गौरवमय अतीत को और स्वाभिमान को दर्शाया गया है। हमारा नेक्स्ट रचना है दीपदान एकांकी। इसका उद्देश्य क्या है। इसमें पन्ना धाय के बलिदान को दिखाया गया है, यही उद्देश्य है। लक्ष्मी का स्वागत, इसमें कुप्रथा पर व्यंग किया गया है, इसका प्रतिकार किया गया है, इसका विरोध किया गया है, इसमें व्यंग कसा गया है और सामाजिक सुधार लाने का प्रयत्न किया गया है। ओके, अब हमें क्या करना है। देखिए, ध्रुव स्वामिनी का चरित्र चित्रण अत्यंत इम्पोर्टेंट है। इसके जो मैंने आपको 13 टॉपिक दे रखे हैं, इनको जरूर याद कर लेना, क्योंकि ये लघु या दीर्घ में आ सकता है। पहले ही बता रहा हूँ, ये आ सकता है, इसकी संभावना। पन्ना धाय का चरित्र चित्रण, ध्रुव स्वामिनी का चरित्र चित्रण, दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गौर के पी लेना। देखिए, इसमें शीर्षक तो मैंने इसमें इसलिए लिखे हैं क्योंकि शीर्षक के अंतर्गत आप विस्तृत तरीके से लिख सकते हैं। पहला टॉपिक है नाटक की नायिका ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी का परिचय। ध्रुव स्वाभिमानी आदर्श भारतीय नारी, अंत द्वंद्वमयी, सच्ची प्रेमिका, कूटनीतिज्ञ, भावुक एवं कठोर, चिंतनशीलता, निर्भीक व कर्मठ, क्षमा दया की प्रतीक, साहस व दृढ़ता की प्रतीक, नेतृत्व शक्ति की प्रतीक या नेतृत्व शक्ति संपन्न। इस तरीके से ये है। चंद्रगुप्त भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए ये 3 तो आपको करने ही करने। ध्रुव स्वामिनी, पन्ना धाय और चंद्रगुप्त के, इनको आपको अच्छे से करना है चरित्र चित्रण को। ओके, और बाकी चरित्र चित्रण इम्पोर्टेंट नहीं है तो छोड़ भी दें तो कोई टेंशन नहीं है, कोई भय नहीं है। समीक्षा किस तरीके से करनी है मैंने आपको बता ही दिया था पहले भी। देखिए, नाटक में 6 तत्व होते हैं समीक्षा के। कथावस्तु, चरित्र चित्रण, संवाद, देशकाल, वातावरण, भाषा शैली और उद्देश्य। आप वीडियो को पॉज करके आराम से देख लीजिए किस तरीके से मैंने इसमें संवाद लिखा हुआ है। आप इसे विस्तृत तरीके से लिख सकते हैं, केवल परिभाषाएं लिख रखी है मैंने, शॉर्टकट में लिख रखा है। बहुविकल्पीय प्रश्नों को आप वीडियो को पॉज करके, वीडियो को मैं लंबा नहीं करना चाहता, इसलिए वीडियो को पॉज करके आप बहुविकल्पीय प्रश्न पढ़ सकते हैं। ये ध्रुव स्वामिनी के बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। ओके, वीडियो को पॉज कर लीजिए, आप आराम से कर लीजिए। अगर आपने कथावस्तु पढ़ी होगी तो बेधड़क आप बिना पढ़े ही कर सकते हैं पेपर में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा नेक्स्ट है दीपदान एकांकी। हम इसके गद्यांशों को देखेंगे। देखिए, इसमें उदय सिंह, पन्ना, उदय सिंह, ये नाम आ ही रहे हैं, इससे हम पहचान लेंगे ये गद्यांश दीपदान एकांकी से लिया गया। देखिए, इसमें वही आ रहा है, दीपदान आ रहा है, इसमें दीपदान नाम आ रहा है। बहुविकल्प प्रश्न आप वीडियो को पॉज करके करिए, वीडियो को पॉज करके बहुविकल्प करिए। नेक्स्ट रचना हमारी लक्ष्मी का स्वागत। इसके गद्यांश को हम अच्छे से तरीके से देखेंगे। इसमें गद्यांश भी इतने महत्वपूर्ण नहीं है, नहीं दे रखे, तो आपको बहुविकल्प प्रश्न अच्छी तरीके से कर लेने। ओके, नाटक की कथावस्तु, समीक्षा
और एकांकी का गद्यांश बताया। देखो ध्रुव स्वामिनी नाटक में दो टॉपिक इंपोर्टेंट है, समीक्षा इंपोर्टेंट है और गद्यांश इंपोर्टेंट। समीक्षा और कथावस्तु ये दोनों इंपोर्टेंट है ये ध्रुव स्वामिनी में, और तुम्हारी दोनों एकांकी में गद्यांश इंपोर्टेंट है और कुछ इंपोर्टेंट नहीं है। बहुविकल्प प्रश्न भी ज़्यादा इंपोर्टेंट नहीं है। आपने अगर पढ़े होंगे तो थोड़े बहुत ही पढ़े होंगे तो कर देंगे। आपकी हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, बेस्ट ऑफ लक।